वेलकम अगेन गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल हिंदी पाइथन गाय। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले होता क्या है और उसका एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे हम लोग। राइट, मेरे पास कुछ डेटा सेट है, उस डेटा सेट के ऊपर हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड देखेंगे कि हम लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो गाइस, जिसमें मैंने लीनियर रिग्रेशन बताया है। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन जो होता है, अगर मैं बोलता हूँ लीनियर रिग्रेशन के बारे में, तो लीनियर रिग्रेशन मुझे कंटिन्यूस आउटपुट देता है। ठीक है, कंटिन्यूस आउटपुट, उसकी जो वैल्यूज़ मिलती है वो कंटिन्यूस मिलती है। राइट, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आउटपुट देगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो वो आउटपुट देता है, डिस्क्रीट आउटपुट देता है, डिस्क्रीट आउटपुट। राइट, तो हम लोग उसे सपोज वो अगर वैल्यू देता है तो 0 या 1 देता है। ओके, सो नॉर्मली ये डिस्क्रीट आउटपुट देता है, तो ये क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, नॉर्मली क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है उसका मेन पर्पस है क्लासिफिकेशन। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे पास जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें मैं जो 2-3 कॉलम्स है। राइट, एक एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है एंड परचेस्ड है। राइट, तो सपोज एक कस्टमर है, या कस्टमर का ये डेटा सेट है जिसमें हम लोग एज और एस्टिमेटेड सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे दिया है कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा या नहीं करेगा। राइट, अगर वैल्यू 0 होती है तो इट मीन्स दैट द कस्टमर विल नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट। इफ वैल्यू 1 आती है तो इट मीन्स दैट देयर इज चांसेस दैट द कस्टमर विल परचेज दैट प्रोडक्ट। अभी इस केस में प्रोडक्ट को सपोज कार समझते हैं, हम लोग कार समझ लेते हैं। राइट, प्रोडक्ट कार है, तो ये 32 साल का आदमी है जिसकी सैलरी 1,50,000 है, तो वो कार परचेस करने के चांसेस है, वो कर सकता है कार परचेस। लेकिन ये 27 ईयर का आदमी है जिसकी सैलरी 84,000 है, तो वो कार नहीं परचेस करेगा, क्योंकि ये शायद से अनमैरिड होगा, उसे कार की ज़रूरत नहीं है, उसकी सैलरी है, बढ़िया है, वो परचेस यानी वो बेयर कर सकता है कार की कॉस्टिंग, लेकिन वो परचेस नहीं करेगा क्योंकि वो बाइक पे जाना पसंद करेगा। तो इस हिसाब से अपने पास एक डेटा सेट है। राइट, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है गाइज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये 20 यहाँ पे देखोगे 27 ईयर का आदमी है जिसकी सैलरी 1,37,000, तो वो कार परचेस कर सकता है क्योंकि उसको अफोर्डेबल है, उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है, हर एक आदमी की प्रायोरिटीज़ अलग होती है। तो जो प्रायोरिटीज़ है एक्चुअली वो डिसाइड हो रही है, अगर हम लोगों ने डेटा सेट अच्छे से देखा तो वो जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड हो रही है 2 चीज़ों के ऊपर। तो पहली वाली चीज़ क्या है? पहली वाली चीज़ एज है। राइट, तो पहली वाली चीज़ है, हम लोग बोलेंगे उसे एज बोलेंगे। राइट, तो पहली वाली चीज़ को मैं बोलूँगा एज, और दूसरी वाली जो चीज़ है तो उसकी सैलरी। ठीक है, एज अगर कम होता है और सैलरी अगर बहुत, एज अगर कम होता है सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आदमी कार परचेस कर सकता है। और दूसरा ये है कि एज अगर ज़्यादा है, सैलरी सपोज है, ठीक ठाक सैलरी है, सपोज 60,000 70,000 सैलरी है, और एज अगर 50 है, तो प्रॉब्ली वो आदमी भी एज के हिसाब से कार परचेस कर सकता है। राइट, तो डिपेंडिंग ऑन एज एंड सैलरी वो जो आदमी है कार परचेस करेगा या नहीं करेगा, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें जो डेटा सेट दिया है उससे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड देन हम लोग कुछ वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं जो कि एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। राइट, ओके, तो आप लोगों ने अभी डेटा सेट देख लिया। राइट, तो अभी धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इस मॉडल को। तो मैं अभी जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ, तो ये आया मैं जुपिटर नोटबुक पे। इसके लिए मुझे मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पैकेजेस लगेंगे, उसे मैं पहले इंपोर्ट करके लेता हूँ। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो नॉर्मली 2-3 पैकेजेस है जो तो ऑलवेज लगते हैं, तो मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसमें से फर्स्ट वाला है numpy, मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। मुझे pandas भी लगेगा, सो आई विल से इंपोर्ट pandas 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 एज pd बोलूँगा मैं।
ओके मुझे हर बार मैं OS का एक पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ डायरेक्टरी वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये हो गया इंपोर्ट OS। अभी मैं डायरेक्टरी चेंज करूँगा। डायरेक्टरी कौन सी होगी? जहाँ पे मैंने डेटा सेट रखा है, राइट। तो मेरा जो डेटा सेट रखा है वो मैंने D कॉलम पे रखा है मेरे मशीन के लॉजिस्टिक रिग्रेशन फोल्डर में। तो अभी मैं वहाँ पे जाके सिर्फ पाथ चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने पाथ कर लिया चेंज। अभी मुझे डेटा सेट लोड करना है। मेरा जो डेटा सेट है वो मैं डेटा फ्रेम के अंदर लोड करूँगा। मेरा डेटा सेट जो है वो .csv फाइल है, तो मुझे उसे रीड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा रीड CSV। ये CSV फाइल है इसीलिए मैंने यूज़ किया रीड CSV। अगर वो एक्सेल फाइल होती है, राइट, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि कौन कौन सी फाइल आपको रीड करनी है। एक्सेल फाइल, ये देखो बहुत सारी HTML फाइल, JSON फाइल, CSV फाइल, देखो। तो अभी अपनी CSV है तो मैं यूज़ करूँगा CSV फाइल। तो उसमें मेरा डेटा सेट का नाम डालना पड़ेगा, वो सोशल नेटवर्क एड्स ADS है, राइट। तो मैंने डेटा सेट लोड कर लिया। अभी देखते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर डेटा आया है या नहीं। तो मैं देखता हूँ पहले 5 रिकॉर्ड प्रिंट करके। तो देखो डेटा सेट के अंदर डेटा फ्रेम के अंदर डेटा सेट लोड हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालता तो 5 रिकॉर्ड तो दिख ही जाते हैं। मुझे अगर ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ 10 रिकॉर्ड दिखाओ, 20 रिकॉर्ड दिखाओ, या मुझे कम रिकॉर्ड चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कम रिकॉर्ड दिखाओ। तो यहाँ पे मैं 3 रिकॉर्ड दिखाता हूँ, दिखाने के लिए बोलता हूँ इंटरप्रेटर को। तो अभी ये 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, राइट। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो अपना जो डेटा सेट है डेटा फ्रेम के अंदर लोड हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये जो इनपुट जो है ना, जिसके ऊपर हम लोग आउटपुट प्रेडिक्ट करने वाले हैं, तो ये इनपुट है, ये 2 चीज़ें इनपुट में आएगी, राइट। तो मुझे उसे सेपरेट करके लेना है। तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू, राइट, डेटा फ्रेम के अंदर से क्या निकालना है मुझे? एक तो निकालना है एज, फर्स्ट थिंग, ओके। मल्टीपल कॉलम्स निकालने हैं, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। तो मैं बोलूँगा एस्टिमेटेड सैलरी, ठीक है। 2 कॉलम्स मैंने निकाल लिया। तो अभी मेरा हो गया x रेडी, राइट। तो x जो है इनपुट, तो ये ऐसे दिखेगा मेरा एज और एस्टिमेटेड सैलरी का। अभी ये परचेस्ड है, राइट। हम लोग सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करने वाले हैं, तो मुझे आउटपुट की वैल्यू से भी वैल्यूज़ भी चाहिए। तो मैं बोलूँगा y इक्वल टू डेटा फ्रेम का के अंदर का जो आउटपुट वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट परचेस्ड कॉलम। तो ये भी मैंने ले लिया, राइट। तो मेरा ये y भी हो गया। अभी मेरा x भी रेडी है, y भी रेडी है। अभी ये दोनों चीज़ें रेडी है, लेकिन मुझे स्टिल एक चीज़ करनी है। तो वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। जब अभी एक चीज़ याद रखो कि जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन करेंगे, जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे, जब हम लोग केनियन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जब हम के मीन्स एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इन सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करेंगे। इन सब एल्गोरिदम्स के बीच में एक कॉमन चीज़ है कि इनके पीछे ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम रन होता है। तो कौन कौन से मैंने बोला, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। तो कौन कौन से एल्गोरिदम? एक तो है लीनियर रिग्रेशन, दूसरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तीसरा है केनियन एल्गोरिदम, राइट। चौथा है के मीन्स एल्गोरिदम, ओके। उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन, मैं बोलूँगा सपोर्ट वेक्टर यानी SVM एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम्स है गाइज, तो इसके पीछे क्या रन होता है? कौन सा एल्गोरिदम रन होता है? इसके पीछे रन होता है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम। जहाँ कहाँ पे ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम रन होता है, तो वहाँ पे उस केस में जब हम लोग मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम लोग वो जो इनपुट डेटा होगा, अभी इस केस में अपना इनपुट डेटा में 2 कॉलम्स है, राइट, एक एज है और एक सैलरी है, तो इसे हम लोग करना पड़ेगा स्केल, राइट। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ करते थे, राइट। तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते थे, वैल्यूज़ को स्केल करते थे। तो स्केलिंग होता क्या है? स्केलिंग इन द सेंस हम लोग एक यूनिक फॉर्मेट में, एक सिमिलर फॉर्मेट में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही स्केल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को, उस एग्जाम्पल को ठीक से देखिएगा। इस स्केलिंग का एग्जाम्पल है। तो मेरे पास सपोज डेटा है, मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ है, सपोज 12 है, 15 है, 26 है, सपोज 30 है, 15 है, देन 10 है, मैं बोलता हूँ 18 है और 20 है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ है मेरे पास, राइट। तो अगर इतनी सारी वैल्यूज़ है मेरे पास,
और मुझे इसमें से देखना है, इसके ऊपर स्केलिंग अप्लाई करना है। तो इस वैल्यूज़ को मुझे 0 to 1 के बीच में बिठाना है। सपोज मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे 0 to 1 के बीच में। तो रेंज क्या है अपनी, रेंज 0 to 1। तो हर एक वैल्यू को मुझे मैप करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है उसे मैप करना है इस रेंज में, 0 to 1 की रेंज में, राइट। तो कैसे करेंगे, तो गाइस इसमें से देखो पहले कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू तो वो कौन सी है। अगर आप लोगों ने देखा तो मिनिमम वैल्यू है मेरी 10, तो ये वाली मेरी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, राइट। और मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है गाइस, अगर आप लोगों ने ठीक से देखा इसे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 30। आई थिंक दिस वन इज 30, दिस इज व्हाट माय मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे स्केल करना है, कौन सी वैल्यू को स्केल करना है, सपोज मुझे 26 को स्केल करना है, राइट। इस 26 को स्केल करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि 26 का स्केल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू लूँगा जिसका स्केल निकालना है। यहाँ पे x इक्वल टू 26 होगा, देन उसमें से मैं मिनिमम वैल्यू को माइनस करूँगा, राइट। देन मैक्सिमम वैल्यू लूँगा डिनोमिनेटर में, उसमें से मैं फिर से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो अभी x कितना है, हमें स्केल किसे करना है, 26 को स्केल करना है। तो मेरे हो गया 26 माइनस x मिनिमम कितना है, 10 है, x मैक्सिमम कितना है, 30 है, एंड x मिनिमम कितना है, 10 है यहाँ पे, राइट। तो वो हो गया मेरे ख्याल से 4/6, इट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, 0.8। तो अगर मैं 26 को रिप्रेजेंट करता हूँ बिटवीन 0 एंड 1, तो 26 की वैल्यू होगी 0.8, राइट। अभी उसी टाइप से अगर मुझे 30 को रिप्रेजेंट करना है गाइज, अगर मेरा x इक्वल टू 30 होता है, तो उसका स्केल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30, राइट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है अपनी, मिनिमम वैल्यू है 10, ओके, यहाँ पे दी है मिनिमम वैल्यू 10। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी, 30 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10। सो इसी फॉर्मूला के अंदर x इक्वल टू 30 कंसिडर करके मैंने वैल्यूज डाल दी। तो ये हो गया 20/20, तो वो हो गया 1। तो गाइज देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, 30 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो 30 का जो स्केलिंग हुआ 0 to 1 के बीच में, वो हो गया 1। और इसी टाइप से अगर हम लोग जो मिनिमम वैल्यू है ना 10 के लिए हम लोग स्केल फाइंड आउट करते हैं, तो वो आएगा 0। एक बार करके देखते हैं, देखो 10 x इक्वल टू 10 माइनस एक्स मीन, तो 10 एक्स मीन भी 10 है, और x मैक्स कितना है, 30 है, x मीन 10 है, तो 0 माइनस 0/20 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि ये 0 आएगा। तो अपना जो मिनिमम वैल्यू है उसका स्केल होगा इस स्केल के ऊपर 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्केल होगा इसके स्केलिंग 0 to 1 के बीच में। अगर हम लोग उसे स्केल करते तो वो होगा 1। तो इस टाइप से अपना स्केलिंग हो गया। तो इसी टाइप से हम लोगों को क्या करना है, स्केलिंग करना है। किससे स्केल करना है, ये एज और ये जो सैलरी है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एज और सैलरी, राइट। तो इनको हमें करना पड़ेगा स्केल, ठीक है। तो ये एज और सैलरी को हमें, ये इनपुट वैल्यूज़ को हमें करना पड़ेगा स्केल। अपना आउटपुट तो 0 और 1 में ही है, तो इसीलिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं, एक क्लास यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं मिन मैक्स स्केलर, राइट। तो इस क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्लास को हम लोग यूज़ करेंगे मिन मैक्स स्केलर को। तो अभी फिर से हम लोग जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे, और वहाँ पे वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, स्केलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये हो गए मेरे वैल्यूज़, x हो गया, y हो गया। अभी मुझे x और y को स्केल करना है गाइज। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम स्केलर, ये प्री प्रोसेसिंग है, सो मुझे प्री प्रोसेसिंग का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें से मुझे लेना पड़ेगा मिन मैक्स स्केलर, राइट। तो ये हो गया, मैंने मिन मैक्स स्केलर ले लिया। अभी मैं करूँगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट मिन मैक्स स्केलर क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्केलर इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर, राइट। अभी मुझे किसे करना है स्केल, तो मुझे स्केल करना है x को, राइट, x की वैल्यू को। तो मैंने डाल दिया x स्केलर के अंदर, स्केलर डॉट फिट के अंदर मैंने डाल दिया x, ओके। अभी ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके वो सब इक्वेशन सेट करेगा, राइट। अभी मुझे ये इक्वेशन सेट होने के बाद उसमें मिनिमम फाइंड आउट होगा, मैक्सिमम फाइंड आउट होगा, राइट। अभी मुझे क्या करना है, एक्चुअल जो वैल्यूज़ है x के अंदर की, उनको मुझे अभी स्केलिंग करना है डायरेक्टली, राइट। तो मैं बोलूँगा स्केलर डॉट, यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म करके एक फंक्शन है गाइज। तो ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जो x की वैल्यूज़ है
उसे 0 to 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो उसे हम लोग कलेक्ट करेंगे सपोज एक इसमें ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में एक्स ट्रांसफॉर्म इक्वल टू दिस थिंग, राइट। ये नमपाई का ऑब्जेक्ट है गाइज, नमपाई एरे का, राइट। सो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ हो गई, ये जो पूरी वैल्यूज़ थी पहले, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही है, ये पूरी वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्म हो गए 0 to 1 के बीच में। ये 400 रिकॉर्ड्स, पूरे के पूरे 400 रिकॉर्ड्स पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए 0 to 1 की वैल्यूज़ में, राइट, रेंज में ट्रांसफॉर्म हो गए, राइट। अभी ये हो गया अपना ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें और एक चीज़ करनी है गाइज, तो वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो वो चीज़ ऐसे है कि अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे जो है ये हम लोगों का जो डेटा सेट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो डेटा सेट है, अगर आप लोगों ने ऊपर देखा तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, 400 रिकॉर्ड्स है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 400 रिकॉर्ड्स। तो अभी इन 400 रिकॉर्ड्स को मुझे एक क्या बोलते हैं उसे, डिवाइड करना है, ओके। दो पार्ट्स में हम लोग उसे बोलेंगे कि ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो 400 रिकॉर्ड जो है उसमें से कुछ रिकॉर्ड होंगे जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, और कुछ रिकॉर्ड जो होंगे वो मॉडल को हम लोग बोलेंगे उनको मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। कुछ रिकॉर्ड्स है जिनको मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और कुछ रिकॉर्ड्स है जिनको मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो देखो मैं अभी थोड़ा सा एक बार फिर से कुछ लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखिए, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से गया एंड देन वहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ कि अपना जो डेटा सेट है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, अपना जो डेटा सेट है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है टोटल, अपने डेटा सेट के अंदर 400 रिकॉर्ड्स है गाइस, टोटल 400 रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये जो 400 रिकॉर्ड्स है, राइट, तो उसे हम लोग डिवाइड करेंगे ट्रेन और टेस्ट में, राइट। सो ट्रेन के अंदर फिर से 3 कॉलम्स आएंगे, ओके। तो क्या होगा, एक तो होगा एज, दूसरा होगा एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज, राइट। ये 3 कॉलम्स रहेंगे जो हम लोगों ने पहले ही देखे हैं, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज, राइट। तो अभी ये टेस्ट के अंदर भी यही तीन कॉलम्स रहेंगे, राइट, टेस्ट, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ट्रेन के अंदर जो है ट्रेनिंग डेटा, उसमें से इनपुट वैल्यूज़ ये होगी, सिमिलरली टेस्टिंग के लिए भी इनपुट वैल्यू ये होगी, और ये होगा आउटपुट वैल्यू। तो अगर मैं बोलता हूँ तो x, मेरी जो x वैल्यू है तो इसमें आएगा एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी, और मेरी जो y वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू जो जिसमें आएगा परचेस्ड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा है 400 का उसे डिवाइड करेंगे। सपोज हम लोगों ने इसके 4 सेक्शन किए, तो 100 के 4 सेक्शन किए मैंने, 100 के 4 सेक्शन किए। सो उसमें से 3 सेक्शन को मैं ट्रेनिंग डेटा करके यूज़ करूँगा, दिस विल बी माई ट्रेनिंग डेटा। तो मेरा ट्रेनिंग डेटा होगा टोटल 300 रिकॉर्ड्स का, एंड टेस्टिंग डेटा जो होगा वो 100 रिकॉर्ड्स का होगा, राइट। दिस विल बी माई टेस्टिंग डेटा। तो अभी मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूँ, तो किसमें करेंगे हम लोग स्प्लिट, एक्सट्रेन, ओके, एक्सट्रेन देन एक्स टेस्ट, ओके। तो ये इनपुट वैल्यूज़ है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। सो ये ट्रेनिंग वाली, ये टेस्टिंग वाली, राइट। एंड वाई ट्रेन, ओके, एंड वाई टेस्ट। तो ये 4 सेक्शंस बनेंगे डिफरेंट। तो उसमें से एक्स ट्रेन जो होगा वो 300 रिकॉर्ड्स रहेंगे, ओके, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। देन वाई ट्रेन जो होगा वो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, तो वो भी 300 रिकॉर्ड्स रहेंगे। एक्स टेस्ट में 100 रिकॉर्ड्स आएंगे, और वाई टेस्ट में भी 100 रिकॉर्ड्स आएंगे, लाइक दिस थिंग, राइट। हम लोगों ने टेस्टिंग डेटा के लिए 100 रिकॉर्ड्स बोले थे ना, तो वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट में भी 100 आएंगे और वाई टेस्ट में 100 आएंगे, और ट्रेनिंग डेटा के लिए हमने 300 रिकॉर्ड बोले थे, तो एक्स ट्रेन में 300 आएंगे, वाई ट्रेन में 300 आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को उसे डेटा को, जो ओवरऑल डेटा है अपना 400 रिकॉर्ड्स वाला जो डेटा है, उसे अभी स्प्लिट करना है गाइज। उसे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो चलो अभी फिर से जाते हैं हम लोग इसके ऊपर,
व्हाट इज़ दैट, जुपिटर नोटबुक में हम लोग जाते हैं और जुपिटर नोटबुक में हम लोग उसे स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. ओके, एंड देन वी विल अप्लाई सम व्हाट वी कैन से we will train the model slowly, right? So let me go to the Jupyter notebook. मैं गया जुपिटर में, गिव मी 1 सेकेंड. तो ये वाला जुपिटर किधर गया मेरा, ये वाला जुपिटर है. गिव मी 1 सेकेंड, कुछ इशू हो रहा है. गिव मी 1 सेकेंड गाइज. ये हो गया जुपिटर नोटबुक, आ गया मैं जुपिटर पे. ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने ये स्केलिंग कर लिया था, राइट? तो अभी मैं करूँगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट? तो sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर लिया है, राइट? अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो उसे मुझे डेटा प्रोवाइड करना है. तो क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ये वाला x जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके लिया था. ओके, या हम लोगों ने उसे ट्रांसफॉर्म से अच्छा हम लोग यहाँ पे स्केल्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्केल्ड डेटा है, राइट? तो यहाँ पे मैं स्केल्ड बोलता हूँ, तो ये इसे मैं निकाल देता हूँ. तो एक स्केल्ड किया था, ठीक है. अभी मैं गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे स्प्लिट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, एक स्केल्ड देना पड़ेगा. लेट मी चेक इट. एक स्केल्ड दिस थिंग ना, सो दिस आई विल गिव, लेट मी पुट इट अगेन. यहाँ पे मैं डालता हूँ एक स्केल्ड एंड मुझे y भी देना पड़ेगा, राइट? कि ये y, ठीक है. तो फिर ये होगा डेटा x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन एंड y टेस्ट में स्प्लिट. यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी शिफ्ट टैब दबाने से, राइट? तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें अच्छे से पता चलेगी अगर आप लोग देखते हो इसे, तो ठीक है. तो ये एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हैं, तो वो वाले एग्जाम्पल्स आप देख के आप समझ जाएगा कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे काम करता है. तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है. तो अभी मैंने रन कर लिया, एक्स ट्रेन बन गया मेरा, एक्स टेस्ट बन गया, वाई ट्रेन बन गया, वाई टेस्ट बन गया. जैसे मैंने बोला था, तो एक्स ट्रेन का अगर हम लोग शेप देखते हैं तो वो 300 रिकॉर्ड्स होने चाहिए उसमें और 2 कॉलम से, राइट? और अगर मैंने वाई ट्रेन का शेप देखा तो उसमें अगेन 300 रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, सॉरी 100 रिकॉर्ड्स होनी चाहिए. और कॉलम एक ही, उसमें तो कॉलम नहीं है. हम लोगों ने तो ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पे निकाला तो देखो ये NP ये कॉलम सिंगल पे आया था, राइट? तो ये हो गया वाई ट्रेन. तो उसी टाइप से हम लोग एक्स टेस्ट को देखते हैं, उसका शेप, तो उसमें आएंगे कितने रिकॉर्ड्स, उसमें आएंगे 100 रिकॉर्ड्स. ओके, तो देखते हैं उसमें रिकॉर्ड्स कितने हैं. तो यहाँ पे आए 100 रिकॉर्ड्स एंड 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है. अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपरली देखा तो यहाँ पे देखो कि ट्रेन साइज और टेस्ट साइज, राइट? ये स्प्लिटिंग करते टाइम पे हम लोग टेस्ट साइज बोल सकते हैं यहाँ पे. दैट इज सपोज मैं बोलता हूँ 0.25, राइट? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0.25 ली थी. तो फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, तो जो ओवरऑल डेटा होगा उसमें से 0.25% जो डेटा है दैट विल बी टेकन फॉर टेस्टिंग, राइट? तो 400 रिकॉर्ड में से 0.25 यानी 100 रिकॉर्ड्स हो गए. तो देखते हैं हम लोग एक्स ट्रेन 100, 300. हाँ, वी कैन चेंज दिस साइज, राइट? अगर मैंने 0.20 बोला तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा बन जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, राइट? तो ये वाली चीज़ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है. अभी एक्स ट्रेन हो गया, एक्स टेस्ट हो गया, वाई ट्रेन हो गया, वाई टेस्ट हो गया. अपने पास सभी डेटा अभी स्प्लिट हो चुका है. अभी मुझे मॉडल बनाना है. मॉडल कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम लोग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मॉडल अभी बनाने की कोशिश करता हूँ. उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट? सो मैं बोलता हूँ फ्रॉम sklearn यहाँ पे डॉट लीनियर मॉडल, उसमें से मुझे लेना है इंपोर्ट, मुझे लेना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, मैंने लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन. अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का. दिस शुड बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, तो मैंने वो बना लिया, राइट? तो उसमें मुझे अभी डेटा फिट करना है, राइट? तो फिट, तो मैं उसमें बोलूँगा एक्स ट्रेन
जो ट्रेनिंग डेटा है अपना, तो x आई थिंक x अंडरस्कोर ट्रेन इज दैट x ट्रेन, और मुझे देना है उसे y ट्रेन, राइट। तो y ट्रेन देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा मॉडल फिट हो गया। अभी मुझे प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट अगर मैं बोलता हूँ, मुझे देना है उसमें टेस्ट वाला डेटा, राइट। तो ये हो रहा है x टेस्ट कॉमा y टेस्ट, राइट। और x टेस्ट देना है सपोज, y टेस्ट की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इनपुट पे वैल्यूज़ चेक, इनपुट पे जो ये जो वैल्यूज़ है इनपुट वाली टेस्ट और डेटा सेट की, तो उसी के ऊपर y की वैल्यू चेक करेंगे। तो ये हो गई अपनी y की वैल्यूज़ गाइज, ये हो गई अपनी y की वैल्यूज़, अगर आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक डेटा देते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि उस आदमी को वो कार परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक डेटा बनाएंगे हम लोग। वो डेटा है सपोज आदमी की एज है 40 ईयर्स, ओके, एंड उसकी सैलरी है सपोज 1,40,000, इतना लेते हैं, राइट। उस पर्सन की एज है 40 ईयर्स एंड उसकी सैलरी है 1,40,000। अभी ये जो डेटा है इट इज़ नॉट स्केल्ड, तो हम लोगों को उसे स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलिंग के रूल कहाँ पे बने अपने, यहाँ पे बने। तो स्केलर अपना रेडी है, राइट। तो मुझे सिर्फ स्केलर को में डाल के उसको ट्रांसफॉर्म करना है उस वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं स्केलर में डाल के उस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम लोगों को ये जो 40 एंड 1,40,000 है वो 0 to 1 के बीच में आ जाएंगे। तो ये मैं इसे बोलता हूँ x व्हाट वी कैन से दैट सैम्पल वैल्यू बोलते हैं इसे, सैम्पल वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सैम्पल वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो देखो ये वाली ऐसे आ रही है 0.5 एंड 0.9, तो 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में आ रही है, राइट। उनकी स्केलिंग हो चुका है। अभी मुझे मॉडल में डालना है इसे एंड प्रेडिक्ट करना है। तो मैं बोलूँगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्शन के बाद मुझे समझ में आएगा कि ये जो आदमी है जिसकी एज 40 ईयर्स है एंड जिसकी सैलरी 1,40,000 है, वो कार परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो करेगा या नहीं करेगा, यस ही विल परचेस द कार गाइज। तो ये वाला आदमी कार परचेस कर लेगा, राइट। अरे यहाँ पे वैल्यू 1 आई है, आउटपुट 1 आया, राइट। अगर मैं इससे बोलता हूँ 20 ईयर्स, राइट, ये इससे मैं बोलता हूँ 20 ईयर्स और उसकी सैलरी 1,40,000, राइट। तो मैं उसको स्केलिंग फिर से करता हूँ, ये स्केल हो गया। अभी उसको प्रेडिक्शन करके देखते हैं कि वो परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो ये नहीं करेगा, सैलरी है उसकी, वो सैलरी से, उस सैलरी से कार परचेस करता है, लेकिन एज जो है एज 20 ईयर्स है। प्रॉबेबली उसे बाइक ज़्यादा पसंद होगी तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा कार्स में, ओके। उसकी फैमिली नहीं होगी, अनमैरिड होगा, तो वाई ही शुड परचेस द कार, राइट। तो अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि आदमी की एज है 80,000, सैलरी है 80,000, राइट, और उसकी एज है सपोज 60 ईयर्स, राइट। तो फिर से हम लोग इसके ऊपर भी चेक करते हैं। तो इसको मैंने स्केल कर लिया, राइट, इसको मैंने स्केल कर लिया। देखते हैं स्केलिंग के बाद क्या आता है। तो ऐसे आ गया, स्केलिंग के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। अभी हम लोग जाते हैं प्रेडिक्शन को। तो प्रेडिक्शन देखो 1, यानी ये आदमी जो है इसके चांसेस है उस कार को परचेस करने के, मैक्सिमम चांसेस है, तो वो ये कार परचेस कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग एज एंड उसकी सैलरी डाल के इस मॉडल को जब इनपुट देंगे, ये दो चीज़ें एज और सैलरी, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आदमी वो प्रोडक्ट या कार, इस केस में हम लोग कार कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कार परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है वो हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है कि क्लासिफिकेशन करने में। तो हम लोग जब इनपुट देते हैं तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल हमें बताता है कि इन दिस केस फॉर दिस एग्जांपल कि वो कौन सी क्लास में होगा, आइदर वो परचेस करेगा या परचेस नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट a very good example of classification using logistic regression. So guys, आपको मुझे बताओ कि आप कमेंट में डाल के कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन and please subscribe to my channel for some more new information on data science, Python, okay. So kindly share the video with your friends and please subscribe to my channel. Thank you.